So let us start with yesterday we have drawn that modern periodic table. ठीक है, तो आज हम उससे आगे बात कर रहे हैं. ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसका जो बेसिस है ऑफ क्लासिफिकेशन, that is electronic configuration of element. एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका बेस है. आप मोटे मोटे तौर पे ऐसे बात समझ जाइए, दैट इज कि अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में जाता है. एस में दो ही आ सकते हैं, S1 S2. तो अगर लास्ट में एस में जाता है तो उसको हम कहेंगे कि वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है. अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो हम कहेंगे पी से बिलोंग करता है. लास्ट अगर डी में जाए तो डी से बिलोंग करता है और एफ में जाए तो एफ से बिलोंग करता है. सिंपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव डन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इसलिए सब काफी लोगों को ये समझ में आ गया. जिनको नहीं आया उनको मैंने जो है लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि अप्रोप्रिएट हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक के. आप उनको रेफर करें और जो है आपको समझ में आ जाएगा. मतलब थोड़ा बहुत ट्रबल भी आएगा, देन ऑल्सो यू विल सी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. ये इट्स नॉट एन अपील टास्क. ठीक है, तो आराम से आ जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं हम जो है आगे. जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, सुनते जाइए. सबसे पहले जो है उसकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. और क्योंकि पीरियोडिक टेबल है, रिलेटिवली इजी टॉपिक है, मैं उसी सीक्वेंस में, हाँ सेंसर में समझ रहा हूं डाउट्स, ठीक है ना, हम उसी सीक्वेंस में जो है चल रहे हैं जो कि सीक्वेंस जो है जेडी ली में दिया है. बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना. तो इसलिए जो है आप उससे सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा. पीरियोडिक टेबल का अगर आपको पैकेज नहीं मिला है तो आप जो है ट्यूसडे से उसको लेने जा सकते हैं फिनिक्स के त्रिकुटा नगर या पलौड़ा सेंटर में. ठीक है ना, वहां से आपको जो है पीरियोडिक टेबल का पैकेज मिल जाएगा. ठीक है, नहीं लेंथ इट डज नॉट एंड विद, मेरी बात को आप समझ जाइए. मैंने एंड विद नहीं कहा, मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है. इज इट ओके? चलिए, ओके. एक मिनट, मैं आ रहा हूं ना, मैं हर एक पे आ रहा हूं. पहले मैं एस पे आ रहा हूं, देन पी पे. ठीक है ना, हाँ, तो फिर जो है यू विल गेट. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा. चलिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, देखिए यहां पे आपकी मतलब बुक में भी लिखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस सब शेल. ठीक है, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी NS 1 to 2. 1 to 2 मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 हो सकते हैं इसमें. N इज द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल. इज इट ओके? जैसे जो हमारे, अच्छा इसमें भी मैं ऐड कर दूं, इसमें पहले आएगा नोबल गैस, नोबल गैस एंड देन NS 1 to 2. सही है बात? जैसे जो एल्कली मेटल्स हैं हमारे, एल्कली मेटल्स जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन है
noble gas NS1 and then जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं नोबल गैस NS2। नोबल गैस मतलब जैसे अगर हम सोडियम का कहें तो इट इज नियोन देन 3s1, लिथियम हीलियम 2s1, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मेरी बात सुनिए, कुछ इनके जो जनरल पॉइंट्स हैं उनको मैं ऐसे ही वर्बली आपको बता दूं, दैट इज के यहां पर एक मिनट दीजिएगा मुझे। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं, जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपको वो मिलेंगे नहीं जो है, ठीक है। तो आप जो है वन बाय वन जो है अगर चाहें तो एक मिनट दीजिएगा, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, ठीक है। इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू पीपल्स, ठीक है, सुनते जाइए। तो यहां पे आई एम सेइंग कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पहली बात दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट लगे आपने नोट करना है, आप जो है उसको साथ साथ में नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है, चाकू की मदद से जो है, Ng स्टैंड्स फॉर नोबल गैस, ठीक है। दे आर द सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू से आप उनको काट सकते हैं। जैसे सोडियम आपने लैब में देखा है, आप ऐसे तोड़ सकते हैं उसको जो है ना, बीच से शाइनिंग निकलता है, जो आप में से कई शरारती होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने ये काम किया होगा, ठीक है। तो मतलब बाहर से तो वो थोड़ा क्रोडेड टाइप का होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बाहर से तो वो बड़ा रफ सा लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल शाइनिंग होता है, ठीक है, एक बात। अच्छा, तो दूसरी बात, ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सुन लीजिए, इनमें हम बता दें कि ये कौन कौन से होंगे एस ब्लॉक में। हमने, आप जानते हैं जो एलिमेंट्स हैं कल भी हमने लिखे थे, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग ही है, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड देन लास्ट इज फ्रेंशियम। एंड ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। बेरियम एंड रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि इस टेबल की भी तो लिमिटेशन यही है कि यह हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाया, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन के बारे में हमें बात को यहीं पर ओवर कर देना चाहिए। मैंने कहा हाइड्रोजन को ये टेबल भी एप्रोप्रिएट जगह नहीं दे पाया है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, इनकी भी ns1 है, तो इसलिए उसने जो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो है उसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। भाई आदमी क्या कर सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उसने रख दिया, ठीक है। नोबल गैस 1s2 है, ठीक है ना। जो नोबल गैस है आप कब किसी को कहते हैं, नोबल गैस आप तब कहते हैं जब उसकी शेल जो है पूरी हो। स्टार इसलिए लगाया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और तो नोबल गैस में जैसे हीलियम में पहली शेल पूरी है, P6 इज नॉट नोबल गैस जिसमें शेल पूरी है। तो जैसे हीलियम में पहली शेल पूरी है, पहली में 1s2 तक ही होता है, देयर इज नो P फॉर 1, तो इसलिए उसमें शेल पूरी है। ऐसे 2 में, सेकंड वाले में नियोन में P6 है, मतलब दूसरी शेल पूरी होगी। ऐसे जो नोबल गैसेस है होती हैं उनमें जो है शेल्स पूरी हो जाती है। इज इट ओके? अच्छा, चलिए। तो जैसा मैंने कहा दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, काफी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो है दे आर केप्ट
अंडर कैरोसिन रिएक्टिव होने की वजह से जो है उनको जो है इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर जो है रखा जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। और साथ में जो है जैसे अभी चलिए और बातें आगे करेंगे हम जो है, ठीक है। अभी फिलहाल मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं। इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 होता है एल्कली मेटल्स का। मैंने कहा आप साथ में नोट करते जाओगे, नहीं हर एस ब्लॉक एलिमेंट को नहीं, एवरी एस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं। एल्कली मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको जो है आपको अंडर सॉल्वेंट जो है रखना पड़ता है। और सुन लीजिए, सो मैं ये कह रहा हूं कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर वी हैव डन, ठीक है ना। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +2, ठीक है। और इनका जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर इसका है जी 1 और इसका ग्रुप नंबर जो है 2 है। सही है बात। सो ग्रुप 1 एंड 2 जो है दे बिलोंग टू एस ब्लॉक, ठीक है। तो ये बात थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, दैट इज यहां पर जो है नेक्स्ट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में आप ये भी लिख सकते हैं ऑल ऑफ देम आर मेटल्स, ऑल ऑफ देम आर मेटल्स, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब उनको आप पानी में डालोगे तो उनके सॉल्यूशंस एल्कलाइन होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। और ग्रुप टू को जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोला जाता है, अर्थ तो वो ओर से रिलेटेड है कि इनके जितने भी ओर्स हैं वो बेसिक फॉर्म में होते हैं, वो अपने बेसिक ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाँ बिल्कुल उनके जो ऑक्साइड्स हैं, ओर्स उनके ऑक्साइड्स ही हैं, तो वो जो है सारे जो है बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपकी डाइजीन वगैरह होती है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो वो एसिडिटी के लिए, हाँ रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो लेंथेनाइड्स होते हैं, ठीक है। सुन लीजिए, एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। सुन लीजिए, तो एंटासिड में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है, उसका बड़ा ब्यूटीफुल सा नाम रख दिया है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम का जो कॉमन नेम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसलिए जो है हम सोचते हैं पता नहीं किस चीज का दूध है ये, है ना, जबकि वो नॉर्मली जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से, ठीक है, कंपनीज इसको एडवर्टीज करती हैं। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ग्रुप 13 टू 18 तक होते हैं, या तो मतलब ये समझ लीजिए कि वो ग्रुप 3A से लेके टू ग्रुप 8A तक होते हैं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कह लीजिए या तो 13 टू 18। आई फाइंड इट इजी टू यूज 13 टू 18, रीजन बीइंग के सीधे पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे तो जो है इट्स इजी, 1 2 3 4 नंबरिंग करो सीधे 18 तक जो है आपको वर्टिकल कॉलम्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, अच्छा 3A क्या है, ठीक है। एक्चुअल में जो ग्रुप है जैसे 1A 2A में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको जो जेडी ली में ही है, अगर आप पेज नंबर 7 पे देखें तो आप ग्रुप्स को देखेंगे डिवाइड जो किया हुआ है, ठीक है। जो ग्रुप्स को डिवाइड किया हुआ है उसको 1 2 3 में भी किया हुआ है टिल 18, और 1A 2A 3B 4B में भी किया हुआ है आपके पास अभी
आप देख पा रहे हैं उसको? हाँ, ठीक है। अगर आप ऊपर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अश्मी ने कहा कि नहीं है उसके पास जो है, बट अभी क्योंकि आई कैन नॉट, नहीं, ठंडा दूध जो है, समवन इज सेइंग कि ठंडा दूध जो है रिलीफ देता है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि ठंडा दूध जो है रिलीफ देता है बेसिकली जो है, ठीक है। मतलब मिल्क इटसेल्फ इज एसिडिक एंड मिल्क इटसेल्फ गिव्स, ठीक है, वो एसिडिटी क्रिएट करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या होता है जब आप कोल्ड मिल्क पीते हैं, दैट मेक्स दैट एसिड इन योर स्टोमक डाइल्यूट, ठीक है। मैंने क्या कहा, जैसे ही आप पानी भी पियोगे ना तो वो एसिड क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो यू विल फील रिलीव्ड, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, सुनिए। सो मैंने कहा कि आपके पास जो है इस तरह का पेज है बेटा जी, जहां पर जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन जो है कुछ इस तरह से दी हुई है। ऊपर देखिए कॉलम्स जो है, ये कॉलम्स जो है यहाँ पर, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर कह रहा हूं, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये देखिए आप यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पर 1A 2A ये ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, डन। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज अगेन नोबल गैस NP126, ठीक है। तो अब यहां पर आप एक इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ लें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पहली बात, इस ग्रुप में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। मतलब आप ये समझ जाइए, हमारा जो पी ब्लॉक है वो अकेला ऐसा है। सुन लीजिए, इट्स राइट वट एवर रिटन, सुन लीजिए। तो मैं आपके चैट्स देख रहा था। चलिए, सो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो है ग्रुप नंबर 13 to 18 ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी, ठीक है। 1 to 6, 1 to 6, 2 to 6 नहीं, इट इज 1। हो सकता है आपको 2 दिख रहा हो, ठीक है ना, लेकिन चलिए 1 को मैं सीधे लिख देता हूं, ठीक है। इट इज 1 to 6। और सुने, तो यहां पर जो है मैंने कहा मेटल्स, नॉन मेटल्स सारे हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी, ठीक है। तो ब्रोमीन जैसे मैंने कहा कि जो है वो लिक्विड है यहां पर जो है, ठीक है। अच्छा, सुन लीजिए अब नेक्स्ट थिंग, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात पहले हो चुकी है, आपने देखा है। अब समवन आस्क्ड ए क्वेश्चन कि जब हमने एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते, ठीक है ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी बात को सुनते जाइए। अगर आप एसिड लेंगे और उसमें एक पानी की बूंद डालेंगे तो पूरा एसिड जो है उस पानी पे अटैक करने लग जाएगा, इमीडिएटली अटैक करेगा। और वो जब एक पानी की बूंद जो है गैस में तब्दील होगी तो दैट विल क्रिएट द ब्लास्ट। नहीं, इवेपोरेशन नहीं यार, मेरी बात सुनो ना, है नहीं। अच्छा, सुनो। तो मैंने कहा वो सारे का सारा एसिड जो उस पानी की बूंद पे टूट पड़ेगा, तो जो है वो पानी की बूंद गर्म होके जो है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जैसे ही वो गैस में तब्दील होगी तो पूरे का पूरा एसिड जो है
ऐसे छपाक से बाहर निकल जाएगा। सुन लीजिए आगे, अगली बात जो है, पाउडर मिल्क वगैरह किसी में नहीं होता ऐसा, और पाउडर मिल्क वगैरह जो होता है ना, उसमें एडल्ट्रेशन कैल्शियम के कंपाउंड्स की हो जाती है, ठीक है, इसलिए जो है वो एंटासिड का काम कर सकता है। ठीक है, सुनो, तो मैं ये कह रहा हूं, हम क्या बात कर रहे थे, एक तो आप चैट्स इतनी ज्यादा जो है, हाँ, एसिड और इसकी, लेकिन अगर आप पानी में एसिड डाल देते हैं, पानी में एसिड डाल देते हैं, तो क्या होगा कि एक ड्रॉप जो है वो पानी में का साथ रिएक्ट करेगी, मैक्सिमम एक ड्रॉप ही कर सकती है ना, दैट विल नॉट क्रिएट दैट मच एक्सोथर्मिक हीट, नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके, मतलब जो भी एसिड होगा वो डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट। चलिए, ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, और रेंज आपको पता है पूरे पी ब्लॉक की, ठीक है ना, जो कि हम लिख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, और इस ब्लॉक में जो है आपको मिलेंगे, बिल्कुल ब्लास्ट होगा भाई, पानी आप एसिड में डालोगे धमाका हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, अब सुनिए, तो यहां पर अनदर थिंग इज कि मैं आपके चैट्स को पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं देख रहा हूं ना, सुन लीजिए आप। ठीक है, तो अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इसकी। ठीक है, और साथ में जो है यहां पर एज आई हैव सेड, क्या कह रहा था, नॉन मेटल्स हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो जो है मैं आपको इसी टॉपिक में बता रहा हूं, बट जो, हाँ बिल्कुल, दे आर, मतलब पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो आपको एक्सट्रीम, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट पे पीरियोडिक टेबल के है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के सारे जो है इसमें ही मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो, मेटल कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टर्म है ना, वो ऐसी है कि मेटल्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और नॉन मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं फिर उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दिया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है विकास जी। ठीक है, कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड देमसेल्फ थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन लेटर ऑन बात करते हैं वो। चलिए, तो पी ब्लॉक की बात हुई है, मैंने कहा इसमें नोबल गैसेस भी हैं। ठीक है, और साथ में बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, तो अब नेक्स्ट थिंग दैट इज अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सुन लीजिए। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज NS 122 and N-1 D 1 to 10। बस इसमें सिर्फ बात यह है कि एक्सेप्ट पैलेडियम जो है ये चलेगा, क्योंकि पैलेडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो जो है, मतलब यहां पर नोबल गैस तो आएगा ही, तो पैलेडियम में जो है नोबल गैस एंड देन 6s0 एंड देन 5d 10 हो गया होता है। अकेला
अकेला अकेला पैलेडियम ऐसा है जिसमें कि एस में 0 होते हैं, डी में। वो कराया था ना यार एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सचेंज एनर्जी। किस चीज का एग्जांपल दे भाई, किस चीज का एग्जांपल? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ये दे दिया ना मैंने। मैंने कहा कि पैलेडियम जो है, ठीक है, जैसे अच्छा किसी का भी आप ले लो ना यार, ये देखो, अगर हम मान लीजिए आयरन का ही लेते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। तो 26 मतलब क्या आ गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? नोबल गैस, ठीक है। एंड देन ये आ गई हमारी 3d6 4s2। एक मिनट, समवन इज आस्किंग कि इसमें क्या आएगा, पैलेडियम में जो है अपने नोबल गैस में क्या आएगा? ठीक है, अगर आप जो है निकल के नीचे देखें, निकल के नीचे पैलेडियम है। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने जो है इसको ज्यादा लिख लिया, दैट इज ये है 5s0 4d10। सुन लीजिए, और यहां पर जो आना है दैट इज क्रिप्टॉन। जो नोबल गैस यहां पे आएगी दैट इज क्रिप्टॉन। दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? क्योंकि ये जो है ट्रांजिशन सीरीज में सेकंड नंबर पर आता है। डी पहले बाद में लिखा है, सिर्फ लिखा है, ठीक है। क्योंकि जब लिखा जाता है ना तो क्वांटम नंबर जो है वो के हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर एनर्जी के हिसाब से लिखा है, यहां पर क्वांटम नंबर के हिसाब से लिख दिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन दोनों जो है बात एक ही है। अब सुन ले, ठीक है। तो अब डी ब्लॉक की बात सुने। डी ब्लॉक में जो है सारे के सारे मेटल्स हैं, ऑल। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, देखिए डी ब्लॉक में सारे के सारे जो है मेटल्स हैं। पहली बात, हार्ड मेटल्स हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे एस ब्लॉक वाले सॉफ्ट मेटल्स थे, ये हार्ड मेटल्स हैं। सॉफ्टनेस या हार्डनेस जो है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे हमारे जो एस ब्लॉक के थे उनमें तो वैलेंस एक या दो ही थे, तो दो एटम्स के बीच में जो है जो बॉन्डिंग थी वो वीक थी। लेकिन जैसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, जैसे अभी हम आयरन की ही बात करें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 2 8। एस और डी को मिला के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हाँ हाँ सुन लीजिए, तो होता क्या है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनेगा दो मेटल्स का, तो ऑब्वियस सी बात, वो स्ट्रांग होगा, तो हार्ड होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उनकी डेंसिटी भी हाई होगी, ठीक है। किस चीज की रेंज? ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर ये बिलोंग करते हैं 3 टू 12 तक, या थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक। ये क्लासिफिकेशन बेटा जी, बी वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, वो जो है आपकी ए बी वाली जो है आपके नोट्स में है, जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है ना। अदरवाइज जो सीधे याद रखने वाली है, 3 से लेके जो है 10 गिन लीजिए, आगे 12 तक ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। सुन लीजिए, अभी यूएन क्यू को मैं बता रहा हूं, अभी आगे आगे बता रहा हूं यार, वो आयुपैक नॉमेनक्लेचर है एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल का। सुन लीजिए, तो यहां पर दिस इज द सिचुएशन एंड आयुपैक मैं बता रहा हूं ना, ठीक है। सुन लीजिए, तो जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, आप नोट करते जाएं। दे आर हार्ड मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग कि दे आर हाईली डेंस, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होते हैं सारे ज्यादा, ठीक है ना। तो सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। हाँ, डी ब्लॉक के मेटल्स हैवी हैं, ठीक है। हाँ, अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट वर्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज ट्रांजिट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
क्योंकि एस वाले मेटल्स हैं, पी वाले नॉन मेटल्स हैं, तो इसलिए जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिट करती हैं, ठीक है, मतलब दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसलिए जो है इनको जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इज इट ओके? जैसे मैंने कहा टेक्नीशियम जो है वो हैवीएस्ट एलिमेंट है। हाँ हाँ, ट्रांजिशन को ही रिपीट कर रहा हूं बेटा जी मैं, और क्या रिपीट करूं, आप बोलो। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैंने कहा, डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन के दीज आर द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज ट्रांजिट बिटवीन दैट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप सुन लीजिए यहां पर नेक्स्ट थिंग दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। जैसे मैंने कहा कि आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, और हाई डेंस ऑस्मियम एंड इरिडियम आर द एलिमेंट्स जिनकी हाईएस्ट डेंसिटी है। और आपको पता होगा जैसे ये इरिडियम ब्लॉक जो है वो ही रखा हुआ है वहां पे कहाँ पे, जिनेवा में जो है, जो कि स्टैंडर्ड 1 kg का वेट है, वो इरिडियम अलॉय ही है, ठीक है, हाँ 1 kg, ठीक है, हाँ। तो अब हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इरिडियम प्लेटिनम अलॉय, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हर साल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक है ना। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है एक्चुअल में, सुन लीजिए। एक्चुअल में जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला था, जैसे आपको याद होगा कुछ ऐसा लिखा था K4Fe अब ये जो है ना एक्चुअल में इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हाँ एस और पी के बीच की है। जब कलर की बात है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म द कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अभी कलर के फंडे की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। लेकिन जब मैं कलर की बात करूंगा, जैसे आपके सीनियर्स में आजकल टॉपिक चल रहा है कलर का, तो वहां पे हम जो है कॉज ऑफ कलर बताते हैं कि क्यों होता है। यस यू शैल, ठीक है, आपको एनसीईआरटी जो है रीड करनी है, ठीक है। तो आपने पता किया कि कौन कौन से टॉपिक्स निकले हैं आपके कोर्स से, ये पता किया है आप लोगों ने? नहीं किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसने किया, टॉपिक का नाम लिखो, कौन कौन से हैं, एक आधा। अच्छा, आपके पास पीडीएफ है, ओके। अच्छा, स्कूल वालों ने, अच्छा कोई बात नहीं, उसकी बात अब लेटर ऑन करते हैं, चलिए टॉपिक पे आते हैं अब, ठीक है। पीडीएफ आप भेज देना मुझे जो है, पर्सनली भेज देना, सो आई विल सी दैट, ठीक है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, हमने तो सारा कुछ करना है, मैंने ऐसे कहा, ठीक है। अच्छा, अब कृपया आप बात सुने, दैट इज नेक्स्ट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, इनको तो हमने कहा दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इनको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब ये ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ही है। मतलब अगर आप देखें, कल मैंने लाइंस लगाई थी, जस्ट मैंने लेंथेनम और एक्टिनियम से 2 लाइंस लगाई थी कि ये उससे बिलोंग करते हैं। तो मतलब इनका जो ग्रुप भी है ना सभी का, वो थर्ड ही है, थर्ड कह लीजिए या 3B कह लीजिए, जो भी दो तरह के क्लासिफिकेशन है ना, या तो थर्ड कह लीजिए या तो 3B कह लीजिए, ठीक है ना। तो अब सुन लीजिए,
इनकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक बात। मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, दूसरी बात, ठीक है ना। देयर सॉल्ट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशंस, तीसरी बात, ठीक है। एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, चौथी बात, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको बार बार देख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी प्रॉपर्टी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट से ही मैच करती हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो आप देख लें, दैट इज NS2 N-1 D 0 to 1 and N-2 F 1 to 14, ठीक है। दीज आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक, देखो रिपीट, हमें पता है कि मैं फटाफट में आगे पीछे बोल दूंगा। मैंने कहा कि इसमें क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, मतलब ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। और उसके बाद जो है उनके सॉल्ट्स जो है कलर्ड होते हैं, दे हैव कलर्ड सॉल्ट्स, ठीक है। दे आर ऑल मेटल्स, ठीक है। सभी का ग्रुप 3rd है या 3B, एनी ऑफ दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अरे कोई भी, आप जैसे अर्शदीप जी, तुमने तो क्लासेस स्टार्टिंग से लगाई हैं। जैसे तुम 100 तुमने निकाल लेना, जैसे 90 एटॉमिक नंबर वाले का निकाल लेना तुमने जो है, या 95 वाले का निकाल लेना, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही आ जाएगी जो मैंने बताई, ठीक है। नहीं अच्छा अर्शदीप ने, तो मैंने तुम्हें भेज दिया है ना, वीडियो लेक्चर मैंने भेज दिए हैं, उनको लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है। एंड यू विल सी कि ये किस तरह से आएगी। तुम खुद ही प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी गेटिंग इट। सुनो अब, नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। सो सुपर हैवी एलिमेंट्स की नेमिंग जो है, देखिए सबसे पहले ये आप इनके सिंबल्स पहले समझ लीजिए। 0 को कहा जाता है नील, ये आपकी इसमें है जो नोट्स हैं, एंड इट इज कॉल्ड अन, इट इज कॉल्ड बाय, इट इज कॉल्ड ट्राई, ठीक है। क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, एन। अब आप सुन लीजिए, जो हमने इसका नाम लिखना है वो IUM से एंड करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 101, तो इट इज अन प्लस नील प्लस अन एंड देन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया अन नील अन IUM, ठीक है। और इसका जो सिंबल हो गया वो हो गया UNU, जो फर्स्ट लेटर्स हैं दे आर सिंबल्स, ठीक है। ऐसे 102 अन
nil bi, so un nil bium। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, सो 232 का आप लिखिए, 514 613, write their names। जो भी 100 से ऊपर जो भी आते हैं उनके जो है आप आईयूपैक नेम्स ही यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो इट इज, इसका नाम आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं नाम ही, बाई ट्राई बाई यूएम। ठीक है ना, एंड देन पेंट अन क्वेडियम। ठीक है, एंड देन हेक्स अन ट्राईयूएम। इज इट ओके? तो इस तरह से जो है हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? सिंबल्स ये देखो, बी टी बी, बाई ट्राई बी, पहला पहला। ऐसे ही पेंट पी यू क्यू, पक, हेक्स अन ट्राई हट। इज इट ओके? तो आपको बड़े अच्छे तरीके से देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, हाँ 100 के बाद ऐसा करना है। सुन लीजिए, कई एलिमेंट्स के जो नेम है ना, कई एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं वो कॉमन भी दे दिए हुए हैं और आयुपैक भी हैं, तो दो भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कल वाले पीरियोडिक टेबल में मैंने कुछ नेम लिखे हों जो कि इस टेबल से ना बिलोंग करते हों। जो रदरफोर्डियम वगैरह, आरएफ वगैरह जो लिखे थे ना कल, जो है वो हो सकता है मतलब नहीं मैच करते हो, है ना। जैसे टाइटेनियम, जिरकोनी, हैफनियम, उसके बाद कुर्चेटिवम था एक जो है, अब उसकी जगह जो सिंबल सिंबल आ गया वो यूएन क्यू आ गया। ठीक है, तो आप 100 से ऊपर के लिए इसको जो है यूज कर सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे 104 से ऊपर तो पीरियोडिक टेबल में मेंशनड ही है। अच्छा, ठीक है, और कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करना है। देखो, अभी डिफाइन अगर मैं कर भी दूंगा ना, तो बेटा जी स्नेहा जी आपको समझ नहीं आना है, क्योंकि 12th में देयर इज वन कंप्लीट टॉपिक कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर द कॉम्प्लेक्सेस which are formed by more than one type of salts। ठीक है, and they lose their properties when combined। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी मत जाइए उस पे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है ना, और कोई नहीं पूछेगा आपसे, डेफिनेशन भी नहीं पूछेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या है, बिकॉज आपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब लिख लेना है उनको जो है। ठीक है, कि जो देखने में थोड़ा सा मिक्स्ड लगे। ठीक है, जिसमें ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह है जो मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, उससे काम हो जाएगा। चलिए, अच्छा, क्योंकि सुन लीजिए अब मेरी बात, क्योंकि अब इससे आगे जो ये टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अच्छा, आकर्षित सिंह की मेरकुरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है। देखो, जो भी है कंफ्यूजन नोबल गैसेस की भी है कि भाई उनमें तो पी पूरा भरा हुआ है, क्योंकि कई बार डिफाइन ऐसे कर दिया जाता है कि जिसमें इनकम्प्लीट पी सब शेल हो उसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, तो डी उससे ये नोबल गैसेस बाहर हो गई।
ऐसे ही जो है मरकरी के लिए भी जिंक वाली पूरी लाइन जो है इसी तरह से कह दिया। ठीक है, तो डी ब्लॉक के लिए ऐसे डिफाइन किया गया है कि these have last electron enters in their d subshell, ठीक है, और they have this d subshell incomplete d subshell in their common oxidation states। तो इसलिए जो है any of that, तो इसलिए ये एम्बिग्यूटी है बस। ये भी डेफिनेशन आप पूरी कैसे बनाओगे, है ना, क्योंकि उसमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मैं समझ रहा हूं ना। देखिए आप अब समझिए बात। आपको कॉपर का याद है, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें आपको याद है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3d10 4s1। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिंक में जाएगा तो 4s में ही जाएगा ना, अब 4s2 वहां से होगा ना, क्योंकि कॉपर में हो चुका है। तो इसलिए इस चीज को शंशरा जी मैं ये कह रहा हूं कि कॉपर के बाद जिंक आता है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1 और जिंक की है 3d10 4s2। तो दैट मींस कॉपर से जिंक पर जाने में इलेक्ट्रॉन एंटर कहां हुआ, एस में हुआ। इसका मतलब जिंक को तो एस से मैच करना चाहिए था, लेकिन जिंक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Zn2 पॉजिटिव, ZnCl2 में जैसे, तो उसमें एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी का ही है उसमें। तो इसलिए जो है डी जिंक कैडमियम Hg जो है कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से जो है सेम डी ब्लॉक में रखे गए हैं। इज इट ओके? हमें इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बनाना, नहीं तो हम फंस जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और उसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, ये अग्रिम जी, ये बोरिंग नहीं है, ये बोरिंग नहीं है। अब आप अगले टॉपिक, अगले लेक्चर से देखना ना, अगले लेक्चर से अगर से जी मैं भी चाहता हूं करवाना, लेकिन क्या करें। ठीक है, कोई बात नहीं वंशिका जी, मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, इस टेबल में भी डीमेरिट्स हैं, लेकिन वो डीमेरिट्स जो है ऐसी नहीं है कि जो कि जानबूझ के की गई है। एवरी इंटेलिजेंट पर्सन जो है हाइड्रोजन को अलग टेबल में तो नहीं रख देगा। ठीक है, नहीं मैं जिंक वाली बात अभी कर देता हूं ना। जिंक में मैंने कहा कि कॉपर से जब आप जिंक पे जाते हो, देखो कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1। ये तो कॉपर से जब आप जिंक में जाते हैं ये कॉपर है, और जब आप जिंक में जाते हैं तो 3d10 4s2 हुआ। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिंक में कहां पे एंटर हो रहा है, एस में हो रहा है। तो इस हिसाब से तो उसको जो है एस में जाना चाहिए, एस सबशेल में होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि हम उसको डी ब्लॉक में लेंगे जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है डी में होगा। तो मतलब जब Zn2 पॉजिटिव होगा, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, -2 इलेक्ट्रॉन Zn2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये सिर्फ 3d10 ही रहेगा। तो मतलब इसमें नहीं होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एस में। ठीक है, एंड मैंने कहा हमें इस कंफ्यूजन में, ठीक है, हमें इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मेक द थिंग सिंपल। सुने, अभी तक ये टॉपिक एक नेचर का था, दैट वाज कि हम वही पढ़ रहे थे जो कि हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपके सीनियर्स में, आपने पूछना, मैंने आपके सीनियर्स को ये टॉपिक 2 लेक्चर्स में कराया पूरा। ठीक है, और अभी तो टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से। ठीक है, आपके सीनियर्स को सिर्फ मैंने नोट्स दे दिए थे ये पढ़ने के लिए जो आपको दिए हैं। ठीक है, मैंने उनको ये खुलवा के सीधे सीधे बताया था कि भाई ये है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़े। 2 लेक्चर्स में हमने खत्म कर दिया था प्राइम बैच में। ठीक है, आपको क्योंकि इट इज ऑनलाइन तो इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं। इस टॉपिक का भी अपनी एक वेटेज है, मैं स्लो चल रहा हूं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये है कि समझ आना चाहिए। ठीक है, हाँ
बिल्कुल ये सही बात है, आप 10th वाला ही पढ़ रहे हैं अभी तक जो है। अब 11th आएगी, अगले लेक्चर से ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाना है, ठीक है, क्योंकि अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे, अब हम टेबल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉपर को एस ब्लॉक में होना चाहिए, डन, हाँ ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।